आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उत्तराखंड का लोक पर्व घी त्यार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में 20 अगस्त तक बारिश की चेतावनी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी विकास उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सफल प्रक्षेपण ने ये साबित कर दिया है कि भारत माइक्रो, मिनी और नैनो उपग्रह भेजने में सक्षम है। प्रक्षेपण यान के सभी 3 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। दोनों उपग्रहों को 475 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इनके सौर पैनल खोले गए हैं। इन उपग्रहों पर विभिन्न ग्राउंड स्टेशनों द्वारा नजर रखी जा रही है। मिशन निदेशक SS विनोद ने कहा कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपग्रह निदेशक M अविनाश ने कहा कि इस मिशन ने लचीले सौर पैनलों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण ने गगनयान परियोजना में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एवियोनिक्स और रिमोट सेंसिंग के लिए एक नया डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शासन में सुधार आवश्यक है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ था। 27 मार्च 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वयं उनके आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री, 2 बार राज्यसभा सदस्य तथा 10 बार लोकसभा सदस्य रहीं। वे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही उन्हें मौजूदा राजनीतिक का भीष्म पितामह की संज्ञा दी थी। बतौर प्रधानमंत्री उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से 1 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण था, जिससे भारत पूरी दुनिया में एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उभर कर सामने आया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रवासियों के दल ने उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रवासियों के दल ने उत्तराखंड की संस्कृति व वेशभूषा का प्रदर्शन किया। इस वर्ष लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सभी राज्यों के प्रवासी निवासियों के दलों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 20 प्रवासी उत्तराखंड वासियों के दल ने प्रतिभाग किया। प्रवासी दल में शामिल सदस्यों ने कहा कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर गौरवान्वित व प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में PM श्री स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और प्रेरणा कार्यक्रमों के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश की अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाना, प्रोत्साहित करना और मूल्यवान प्रदर्शन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि बातचीत से वे आश्वस्त हैं कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोला गया, जो अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण 2024 का उद्घाटन किया। इस वर्ष पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को अमृत उद्यान का भ्रमण करने का निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी फूलों का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बार आगंतुकों को मौसमी फूलों और पौधों का आकर्षण देखने को मिलेगा, जिनमें बोनसाई गार्डन, रोज गार्डन, सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूल आदि शामिल है। बच्चों के लिए ट्री हाउस, बाल वाटिका और शिक्षण कक्ष जैसी कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बच्चों को अमृत उद्यान की भावना से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों को बटन बैच दिए जाएंगे। राज्य में आज स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक उत्तराखंड का लोक पर्व घी त्यार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि व स्वस्थ सुखद जीवन की कामना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि घी त्यार को घी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व भादो महीने की पहली तिथि को मनाया जाता है। ये एक ऋतु उत्सव है जिसे खेती बाड़ी से जुड़े किसान व पशुपालक उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इस दिन गांव घरों की महिलाएं अपने बच्चों के सिर में ताजा मक्खन मलती हैं और उनके स्वस्थ व दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। कुमाऊं में इस दिन मक्खन अथवा घी के साथ बेड़ू रोटी खाने की परंपरा है। रक्षाबंधन का त्योहार आगामी 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर राज्य के बाजार राखियों से सज गए हैं। त्योहार को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक के बाजारों में रौनक है। राजधानी देहरादून में रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार लोगों में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। भाई बहन के इस पर्व के लिए बहनें अभी से ही अपने बाहर रहने वाले भाइयों के लिए राखी खरीद कर भेज रही हैं। राखियां भेजने के लिए डाक खाने में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उधर राज्य के पर्वतीय जिलों में महिलाएं पिरूल की राखियां तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस बार के रक्षाबंधन की डोर भाई बहन के स्नेह के साथ ही पर्यावरण के प्रति प्रेम का भी प्रदर्शन करेगी। चीड़ के पेड़ की पत्तियों पिरूल से बनाई जा रही राखियां पर्यावरण के प्रति संजीदगी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्वरोजगार की प्रवृत्ति की भी बढ़ाएंगी। इन दिनों राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं पिरूल से खास तरह की सुंदर राखी तैयार कर रही हैं। स्थानीय बाजार के साथ ही अन्य राज्यों में भी पिरूल की राखियां बेचने के लिए सरकारी स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। राखियां तैयार करने वाली महिलाएं बताती हैं कि उनकी राखियों की मांग दिल्ली के बाजारों में भी है। महिलाओं का कहना है कि पिरूल के कारण जंगलों में आग तेजी से भड़क जाती है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान होता है। उनका कहना है कि वे पिरूल से राखियां तैयार कर पर्यावरण संरक्षण करने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। राखी तैयार कर रही मंजुला बताती हैं कि उन्हें पिरूल की राखियों से अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने सभी भाई बहनों से इस वर्ष हस्त निर्मित राखियों का उपयोग करने का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं मंजू आरसा, पिरूल वुमन। इस बार हम राखी पर इको फ्रेंडली राखियाँ बना रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें उपहार चीड़ की पत्तियाँ मिली हैं, उसके द्वारा हम ये राखियाँ बना रहे हैं। ये इको फ्रेंडली हैं ही, और उसके साथ ही महिलाओं को रोजगार का एक जरिया भी बनी है, जिससे बहुत अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। आइए इस रक्षाबंधन इको फ्रेंडली राखियों को खरीद करें और अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन हेतु एक छोटा सा प्रयास करें। राजधानी देहरादून में सुबह से मौसम साफ बना हुआ है, जबकि राज्य में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 20 अगस्त तक बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग का कहना है कि इस दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। उधर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते 100 से अधिक मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उत्तराखंड का लोक पर्व घी त्यार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
और राज्य में 20 अगस्त तक बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।